दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ चंद दिनों की बारिशों और सैलाब ने पाकिस्तान में 881 अफराद की जिंदगियां निगल ली हैं। हजारों खानदान बेघर और लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वबाई अमराज के बहुत ज्यादा फैलने के खतरात भी मंडला रहे हैं। और दरिया चनाब के रेले ने जनूबी पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया है और मुल्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आखिर ये सैलाब कहाँ तक तबाही मचाएगा और हुकूमत के इकदामात कितने मौसर हैं? आज के व्लॉग में हम इसी पे गौर-व-होज करेंगे। तो आएँ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब की हौलनाक तबाहकारियों पर। अगर हम देखें तो इस हवाले से जो एनडीएमए ने अभी तक जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं और ये भी ज़ाहिर है जो एनडीएमए तक अभी तक इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक ये सारे का सारा रिकॉर्ड है। इसके मुतज़ाद तौर पे अगर हम देखें तो हक़ाइक़ हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही खौफ़नाक हों। अगर हम देखें तो एनडीएमए की जो रिपोर्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, उसके मुताबिक मुल्क भर में अभी तक 881 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 1176 ज़ख्मी हो चुके हैं। हम इसमें अगर सूबों का जायज़ा लें तो सूबों में अगर हम देखें तो पंजाब में 223 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं और 648 ज़ख्मी हैं। इसी तरह से हम अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो इसमें 48 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में और 359 ज़ख्मी हुए हैं। सिंध की तरफ अगर हम जाएँ तो वहाँ पर 58 अफराद जाँ बहक, 38 ज़ख्मी। इसी तरह से बलूचिस्तान में 26 जाँ बहक, गिलगित-बल्तिस्तान में 41 और आज़ाद कश्मीर में 37 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसी तरह हम देखें तो इस्लामाबाद में भी 8 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं और ये एदाद-ओ-शुमार जो हैं, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये वो हादसात हैं, ये वो कुदरती आफ़ात हैं जो घरों के घरों को उजाड़ रही हैं। अगर हम देखें तो इसमें मुतासरीन और नुकसानात को मजमूई तौर पे इनका जायज़ा लिया जाए तो अब तक 8,206 मकानात तबाह हो चुके हैं और इनमें से 6,180 मवेशी जो है वो हलाक हो चुके हैं और पंजाब में तकरीबन 24 लाख लोग मुतासर हुए हैं और इनमें से 10 लाख अफराद को महफूज मुकामात तक पहुंचाया गया है। अब पंजाब चूँकि एक बड़ा सूबा है तो यहाँ पर नुकसानात भी ज़्यादा ही हुए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो दीगर सूबे ज़ाहिर है जैसे केपीके है तो वो वहाँ पर आबादी का तनासब कुछ कम है इसलिए कुछ कम रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि ये वो रिपोर्ट्स हैं जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आ रहे हैं और असल हक़ाइक़ हमें सोशल मीडिया से अंदाज़ा हो सकता है कि कितने खौफ़नाक हैं। हम देखें तो इस टाइम मुल्तान और जनूबी पंजाब जो है वो सैलाबी रेला जो पंजाब के मेन एरियाज़ हैं वहाँ से निकल कर जहाँ से जैसे हेड मराला है जहाँ से इसका एंट्रेंस होती है पाकिस्तान में भारत से, ये अब जो है वो मुल्तान और जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है और दरियाए चनाब में पानी का खतरनाक रेला दाखिल हो चुका है। हेड मोहम्मद वाला पर 4,90,000 क्यूसेक का रेला पहुँच गया है और आज शाम को 8 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का हादसा है। हेड मोहम्मद वाला रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और अगर पानी मज़ीद बढ़ा तो फिर जो बंद है वहाँ पर उसको शगाफ डालना पड़ेगा, ये फैसला भी किया गया है। अब वबाई अमराज जो है वो आम बारिशों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम ये जो सूरत-ए-हाल है जिसमें सैलाब आ रहे हैं और बारिश भी बरस रही है और ये 2 तरह की सूरत-ए-हाल का लोगों को सामना है और वबाई अमराज का जो फैलाव है वो अब बहुत ज़्यादा खौफ़नाक इसके एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ सैलाब ही नहीं बल्कि इसके बाद जो वबाई अमराज हैं वो बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और जैसे सैलाब फैलता है उससे कई गुना तेज़ी से वबाई अमराज भी फैलते हैं और इनके असरात मुल्हक़ा इलाकों तक भी जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें डब्ल्यूएचओ के मुताबिक डेंगू के जो है वो अभी तक जो केसेस हैं उनमें 41% तक इजाफा हो चुका है पाकिस्तान में और इसी तरह से मलेरिया में 26% इजाफा हो चुका है। सिंध और बलूचिस्तान में हैजा फैल रहा है और अभी सिंध जो है उसने सैलाब का जो है वो बाकायदा तौर पे अभी उसने सामना करना है। हम केपी में देखें तो वहाँ पर ख़ारिश और जल्दी इमराज़ और साँप और कुत्तों के काटने के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और ये भी इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हस्पतालों की सिचुएशन जो है वो बड़ी मायूस कुन
بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی ایک پریشان کن ہے، کیونکہ مایوس کن تب ہوتی کہ یہ اگر کوئی حکومتی نااہلی گنی جاتی، لیکن مجموعی طور پہ حکومتی نااہلی نہیں ہے بلکہ یہ قدرتی آفات ہے، اور امریکہ جیسے ممالک بھی ایسی آفات کی صورتحال میں بڑے مطلب کہ وہ کروشل سٹیجز سے گزرتے ہیں۔ ابھی امریکہ میں ریسنٹلی میں نے ایک ولاگ بھی بنایا تھا جہاں پر وہ بچیاں جو ہے تقریباً وہ 25 سے 40 کے درمیان بچیاں بھی بہہ گئی تھی، اور امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی ایسی آفات کے درمیان اس کو بڑی پریشانی کی جو ہے وہ صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس صورتحال میں ہے تو ہم دیکھیں تو اگلے 24 گھنٹوں کے درمیان کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اور 24 گھنٹوں کا جو الرٹ ہے وہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا خطرہ ہے۔ سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور جنوبی پنجاب میں بارشیں صورتحال کو مزید بگاڑ سکتی ہیں، ایسا نظر آ رہا ہے اگلے آنے والے چند دنوں میں۔ ہم دیکھیں تو لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے بھی بار بار، ہم بھی اپنے ولاگز میں بار بار آپ کو خبردار کرتے ہیں کہ دریاؤں اور نالوں کے قریب نہ جائیں، اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، اور حفاظتی اقدامات لازمی اختیار کریں۔ دوستو، یہ وقت دعا اور عمل کا ہے۔ ہمیں یہ صرف حکومت پر انحصار نہیں کرنا بلکہ ارد گرد کے متاثرین کی خود بھی مدد کرنی ہے۔ چاہے ایک چھوٹا سا قدم کسی کے لیے زندگی کا سہارا بن سکتا ہے، تو میں اور آپ اپنی چھوٹی سی مالی مدد، یا اگر ہمارے قریبی علاقے ہیں تو ہم اپنی پرسنل ایفرٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ایفرٹ سے کسی کی جان بچ جائے۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے، اور ویڈیو شیئر کر دیجئے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ایسی ہی سیلاب کی صورتحال کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، وہ اگر آپ ولاگ دیکھنا چاہیں تو اینڈ سکرین پہ آپ کو مل جائے گا، اسی طرح سے آپ کو آئی بٹن میں بھی وہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ولاگ بنانے کا مقصد آپ کو موجودہ صورتحال کے متعلق آگاہ کرنا بھی ہے، اور اس سے کم از کم آپ اپنی جو احتیاطی تدابیر ہے خود بھی اپنائیں اور اپنے عزیزوں کو بھی بتائیں کہ ایسی صورتحال میں یہ احتیاطی تدابیر ضرور برتیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کا بڑا میں شکر گزار ہوں۔ ہم 2000 کا جو ہمارا انیشیل چینل ہے اس حد کو عبور کر چکے ہیں، اور میں اپنے خاص طور پہ ان سٹوڈنٹس کا، ان دوستوں کا شکر گزار ہوں، ان فرینڈس کا بھی، ان عزیزوں کا بھی جنہوں نے میرے چینل کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دی کہ یہاں سے کیسی معلومات ملتی ہیں، اور مزید میری آڈینس بڑھی۔ کمنٹس جتنوں نے ابھی تک کیے ہیں، میں آپ سب کا بڑے تہ دل سے شکر گزار ہوں، میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، جہاں کمی بیشی ہو تو لازمی مجھے مطلع کیا کریں۔ نیکسٹ ملوں گا کسی اور ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے شکیل انجم سامن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔